हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की जो एग्रीकल्चर थी, उसमें अपना कल लेसन अपन ने समाप्त किया था 5वां सिंचाई एवं जल निकास के बारे में, जिसमें जल संग्रहण की विधियों के साथ अपन ने खत्म किया था वो लेसन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन नंबर 9, जो है पौधशाला। जो क्या है, पौधशाला के बारे में है, अर्थात नर्सरी। अब क्या होती है नर्सरी? देखिए, नर्सरी क्या होती है, पौधशाला या नर्सरी क्या कहते हैं। अपन डायरेक्ट बीजों को क्या करते हैं, अगर कहाँ बो दे, खेत में बो दें, तो उनमें से कुछ बीज खराब होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ बढ़िया वृद्धि वाले होंगे, कुछ कम वृद्धि वाले होंगे। ठीक है, तो हमें उसकी उपज कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो मान लो हमने 100 बीज बोए, तो उनमें से 30-40 तो खराब हो ही जाते हैं, या 20 तो खराब हो ही जाते हैं, तो हमें 80 की ही उपज मिलती है, पूरे 100 की नहीं मिलती। तो इसलिए नर्सरी या पौधशाले बनाई जाती हैं, इसकी इस कमी को दूर करने के लिए। क्या किया जाता है इसमें किया यह जाता है कि बीजों को पहले उपचारित करके पहले इन पौधशाला नर्सरी में उगाया जाता है। जब ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे पौधे बाहर निकल जाते हैं, तब इन नर्सरी से उठाकर उनको कहाँ बोया जाता है, फसलों, खेत में बोया जाता है, जिससे प्रत्येक जो भी पौधा उठा के वहां ले जाके बोया जाता है, वो प्रत्येक पौधा बड़ा होके उत्पादन देगा, अर्थात 100% हमें उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो ये होती है पौधशाला या नर्सरी। अर्थात अपन कह सकते हैं स्कूल से, जैसे नॉर्मली अपन स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी हमें एक नर्सरी, एलकेजी, ये क्लासें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते हैं अपन, तो वही नर्सरी और एलकेजी में क्या करते हैं, वहां उनकी पढ़ाई नहीं होती, उनको बस स्कूल में बैठना सिखाया जाता है अच्छे से, ढंग से, ताकि वो स्कूल का जो परिस्थितियां हैं, स्कूल की जो सिचुएशन, कंडीशंस हैं, उनके हिसाब से खुद को ढाल। ठीक है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में वो आते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो खेत है, खेत में उनको बोने से पहले क्या करते हैं, पौधे को, फसलों के बीजों को पौधशाला या नर्सरी में बोया जाता है। ये सेम जैसे स्कूल में नर्सरी, एलकेजी होती है, वैसे ही खेत, फसलों में खेती से पहले ये पौधशाला है। ठीक है, तो देखिए पौधशाला के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। देखिए, नर्सरी परिभाषा देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा क्या है। परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा अपन आना से, फिर इसको लिखे हुए को अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, वह सीमित क्षेत्र, वह सीमित क्षेत्र, वह सीमित क्षेत्र जहां छोटे छोटे तथा महंगे बीजों, छोटे छोटे तथा महंगे बीजों, छोटे तथा क्या करते हैं, महंगे जो बीज होते हैं, महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर क्या करते हैं, तथा उगे हुए पौधे को, तथा उगे हुए पौधों या पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सभी संभव सुविधाओं
सभी संभव सुविधाएं प्रदान, सभी संभव सुविधाएं प्रदान कर पौधे को तैयार किया जाता है, पौधे को तैयार किया जाता है, पौधशाला कहलाती है, पौधशाला कहलाती है, पौधशाला कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है इस परिभाषा को देखकर अपन, वह सीमित क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र सीमित होता है, खेत की तरह लंबा चौड़ा नहीं होता, नर्सरी सीमित छोटी होती है। ठीक है, जहाँ छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर, सघन यानी पास पास बोकर, खेत में तो अपन क्या करते हैं थोड़ा दूर दूर बोते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद वो जब बड़े हो जाएंगे, वृद्धि काल में आएंगे तो वृद्धि करेंगे तो उनकी डालियां टहनियां पत्तियां इधर उधर जाएंगे तो एक दूसरे पौधे में टच ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उनको दूर दूर बोते हैं, लेकिन इनमें बीजों को सघन रूप में बोकर तथा उगे हुए पौधे को प्रारंभिक अवस्था में सभी सुविधाएं, जब पौधा अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, तो उस समय उसको जो भी चीजें चाहिए होती है वो सब सुविधाएं पौधशाला में बीज बोने के बाद, उनको अंकुरित होने के बाद दी जाती है। सुविधाएं प्रदान कर पौधों को तैयार किया जाता है, छोटे रूप में पौधों को तैयार किया जाता है, उसे अपन पौधशाला कहते हैं या नर्सरी कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक रूप में जैसे स्कूल में, नर्सरी में प्रारंभिक रूप में जो बच्चों को सुविधाएं चाहिए होती है नर्सरी एलकेजी का, उनके लिए पढ़ाई की किताबें बहुत कम होती है, उनके लिए होता क्या है, उनके लिए खेलने की जगह होती है, विभिन्न प्रकार के खिलौने होते हैं, वो सब होते हैं। वैसे ही वो प्रारंभिक उनकी अवस्था की सुविधाएं है, वैसे ही पौधे की जो प्रारंभिक अवस्थाओं की सभी सुविधाएं किसमें दी जाती है, पौधशाला में दी जाती है, और पौधे को तैयार किया जाता है। जैसे बच्चे को तैयार किया जाता है वैसे इसको तैयार किया जाता है। और देखिए एक परिभाषा, अथवा कर लो इसके बीच में, और परिभाषा। ठीक है, देखिए छोटी छोटी क्यारियों वाला वह क्षेत्र, छोटी छोटी क्यारियों वाला वह क्षेत्र जहां अधिक मात्रा में, जहां क्या करते हैं, अधिक मात्रा में साथ बोए गए बीजों से उत्पन्न पौधों का उपयोग को सामूहिक रूप से सामूहिक अर्थात समूह के रूप में क्या करते हैं अपन, सामूहिक रूप से उस समय तक देखरेख, सामूहिक रूप से उस समय तक देखरेख की जाती है जब तक कि उनको बुआई स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, बुआई स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तब तक उनकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। छोटी छोटी क्यारियों में ऐसा नहीं है कि जैसे खेत में एक ही फसल बोई जाती है, दो फसल ही बोई जाती है, वैसे नर्सरी में भी क्या होता है, एक ही फसल बोई जाती है। नहीं, नर्सरी में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर क्या करते हैं, उसमें अलग अलग 10 तरीका की फसलें एक साथ बोई जाती हैं, 10 तरीके के फसलों की किस्मों के बीज एक साथ बोए
जाते हैं और फिर उनकी देख रेख की जाती है। देख रेख कब तक की जाती है? देख रेख तब तक की जाती है जब तक कि वो बुआई करने के स्थान पर खेतों में स्थानांतरित करने योग्य नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब महत्व क्या है इसका? तो ये तो बुआई स्थान पर किया जाता है पौधशाला कहलाती है, पौधशाला या नर्सरी कहलाती है। अब इस नर्सरी का महत्व क्या क्या है देखिए, कहाँ महत्व है, कहाँ उपयोगी है हमारी ये। ठीक है, पौधशाला में पौधे तैयार करने में भूमि की बचत होती है पहली बात तो। ठीक है, खेत में पौधे तैयार करेंगे तो बड़ी सारी जगह जाएगी, लेकिन पौधशाला में क्या होता है, पौधे तैयार करने से भूमि की बचत होती है, ज्यादा भूमि काम में नहीं आती है। ठीक है, पौधशाला में पौधे तैयार करने से भूमि की बचत होती है, भूमि की बचत होती है। ठीक है, भूमि की बचत होती है, भूमि की अच्छे से बचत हो जाती है। ठीक है, पौधशाला में पौधे तैयार करने से बीज कम लगते हैं, कम बीज लगते हैं। ठीक है, कम बीज ही लगते हैं पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं तो। ठीक है, पौधे तैयार करने से कम बीज लगते हैं, बीज कम लगते हैं। ठीक है, कम बीज लगते हैं या बीज कम लगते हैं, बीज कम लगते हैं अर्थात बीजों की बचत होती है। ठीक है, खेत की अपेक्षा पौधशाला में जो छोटे व हल्के बीजों की बुआई व सुरक्षा आसानी से हो जाती है। खेत की अपेक्षा, खेत की तुलना में पौधशाला में जो हल्के बीज होते हैं उनकी बुआई व सुरक्षा करना आसान होता है, उनकी देख रेख करना आसान होता है। खेत की अपेक्षा पौधशाला में हल्के बीजों की बुआई व सुरक्षा करना आसान होता है। सुरक्षा करना क्या होता है? आसान होता है। अब सीमित क्षेत्र, एक छोटे क्षेत्र में गौशाला बनाई जाती है, तो उस सीमित क्षेत्र के कारण जो नवजात व कोमल पौधों की देखभाल करना आसान होता है। ठीक है, सीमित छोटा सा क्षेत्र होता है तो उसमें जो कोमल और नवजात पौधे होते हैं, नए नए उगे हुए जो पौधे होते हैं, बीज अंकुरित होने के बाद जो छोटे से पौधे उगते हैं तो उनकी देखभाल करना आसान होता है। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र के कारण नवजात व कोमल पौधों की देखरेख करना आसान होता है। देखरेख करना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, देख रेख करना क्या होता है उनमें? आसान होता है। ठीक है, आगे देखिए जो सभी, अगला महत्व क्या है? चौथा देखिए, 5वां। ठीक है, सभी अनुकूल परिस्थितियों को आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। जो सभी अनुकूल परिस्थितियां होती है, बड़े क्षेत्र में ज्यादा सभी पौधे को, सभी बीजों पौधों को क्या करना, सभी अनुकूल परिस्थितियां देना खेतों में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छोटी सी जगह में पौधों को सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना आसान हो जा सकता है। ठीक है, सभी अनुकूल
परिस्थितियां प्रदान करना आसान होता है। सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना क्या होता है? सरल होता है, आसान होता है, कह सकते हैं अपन। ठीक है, आगे देखिए, नर्सरी में बीज बुआई से खेत की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाता है। अपन नर्सरी में जो बीज बो रहे हैं, ठीक है, तो जो बीज क्या होते हैं उस नर्सरी में पनपते रहते हैं, पनपते और छोटे पौधे तक बनते हैं। तब तक क्या होता है, हमें इधर नर्सरी में तो पौधे पनपते रहते हैं, तब तक हमें खेत की बुआई के लिए, खेत की तैयारी के लिए क्या होता है, ज्यादा समय मिल जाता है। देखिए, नर्सरी में बीज बुआई से खेत की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाता है। खेत की तैयारी के लिए हमें क्या मिल जाता है? अधिक समय मिल जाता है, ज्यादा समय मिल जाता है। ठीक है, जिस समय देखो पौधशाला में पौधे तैयार करते हैं, उसी समय में खेत में दूसरी फसलें उगी रहती हैं, तब तक सघन खेती को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, खेत में जब फसलें उगी होती है पहले से दूसरी, तो हम क्या करते हैं, पौधशाला नर्सरी में क्या करते हैं, दूसरी फसलों को पौधे उगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसे अपन सघन खेती को बढ़ावा मिलता है। एक खेती तो अपनी अभी चल रही है, उसकी पैदावार हो रही है, उसकी कटाई करनी है, तब तक अपन दूसरी नर्सरी में क्या करते हैं, अगली फसल हमें कौन सी बोनी है, उसके पौधे बीज बोकर उसके नवजात पौधे तैयार कर लेते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो जिस समय पौधशाला में पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, पौधे तैयार किए जाते हैं, उसी समय में खेत में दूसरी फसलें उगी रहती हैं, उसी समय में खेत में दूसरी फसलें उगी रहती हैं। इससे सघन खेती को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। सघन खेती को बढ़ावा, प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कीटों और रोगों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से आसानी से सुरक्षा की जा सकती है। तो कीटों, रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरी खेत की सुरक्षा करना थोड़ा मुश्किल होता है बड़ा, लेकिन कीटों और रोगों पर प्रतिकूल परिस्थितियों, तो नर्सरी में जो थोड़ी जगह होती है, ठीक है, उसमें क्या करना, उनकी सुरक्षा करना आसान होता है। तो कीटों, रोगों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों, कीटों, रोगों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करना आसान होता। प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करना, सुरक्षा करना आसान होता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा करना बेहद ही आसान होता है। ठीक है, सुरक्षा करना आसान होता है। उत्पादन व्यय कम होता है और प्रति हेक्टर लाभ बढ़ जाता है। उत्पादन व्यय कम होता है, उत्पादन में जो व्यय, क्योंकि हमें
पहले अपन बीजों से पौधे को तैयार कर लेते हैं, अंकुरित हो जाता है तो तैयार कर लेते हैं, तो उस पर लागत कम होती है, ठीक है, उत्पादन व्यय जो कम होता है तथा प्रति हेक्टर। अब यहाँ से पौधशाला से नर्सरी से जो भी पौधे उठा के अपन ले जाकर कहाँ लगाएंगे, अपने खेत में लगाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी परिपक्व हो चुके हैं, वो तो ऑलरेडी परिस्थितियों में ढल चुके हैं, ठीक है, तो वो तो वहां जाकर जाते ही क्या कर देंगे, अपनी पैदावार बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो प्रति हेक्टर पैदावार भी बढ़ती है। उत्पादन व्यय कम तथा उत्पादन व्यय कम तथा प्रति हेक्टर लाभ बढ़ जाता है। प्रति हेक्टर क्या होता है, लाभ बढ़ जाता है। 10वां महत्व क्या है इसका, देखिए, व्यावसायिक रूप से जो सब्जियां, फलों, फूलों की पौध तैयार कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। व्यावसायिक रूप से नर्सरी में क्या कर सकते हैं, जो सब्जियां, फल, फूलों के पौधे तैयार करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है व्यावसायिक रूप से। इनसे अपन को सब्जियां बेचने से, फूल बेचने से, फल बेचने से एक व्यवसाय के रूप में क्या होता है, अपना काम चलता है, हमें पैसे मिलते हैं, बिजनेस की तरह काम में दिया जाता है। तो व्यावसायिक रूप से सब्जियों, फलों, फूलों के पौधे तैयार करने से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, करने से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए, अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, ये तो हो गए हमारे महत्व, किसके, पौधशाला के महत्व हो गए। अब पौधशाला के स्थल, पौधशाला हमें कहाँ बनानी चाहिए, उसके स्थल के चुनाव की ध्यान रखने योग्य बात है कि हाँ, जहाँ भी अपन नर्सरी लगाना चाहते हैं वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पौधशाला स्थल चुनाव की ध्यान रखने योग्य बात है। पौधशाला स्थल चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज है पौधशाला के स्थल की जगह कैसी होनी चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए। पौधशाला स्थल की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, चुना गया स्थान क्या होना चाहिए, जहां भी अपन नर्सरी बनाना चाहते हैं, पौधशाला नर्सरी बनाना चाहते हैं, जो भी स्थान हमने चुना है वो स्थान कैसा होना चाहिए, कुछ ऊंचा होना चाहिए, जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे आसपास, नर्सरी के आसपास जो भी पानी भरता है वो नर्सरी के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो चुना गया स्थान धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए, धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए, जिससे आसपास का पानी, आसपास का पानी पौधशाला में प्रवेश ना करे या पौधशाला में इकट्ठा ना हो। पानी पौधशाला या नर्सरी में
इकट्ठा नहीं हो, इकट्ठा वहां इकट्ठा नहीं हो, ठीक है। तो ये हमने मैथ और देखा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले फिर आगे पढ़ते हैं। पौधशाला के चुनाव के स्थल, पौधशाला के स्थल के चुनाव की बारे में देखें। पौधशाला की जगह कैसी होनी चाहिए, स्थल की स्थिति वो जमीन से ऊंची होनी चाहिए। वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पौधे उगा रहे हैं तो मिट्टी का रोल तो सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा देखिए, मिट्टी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। पहली बात तो उपजाऊ तो होनी चाहिए। उपजाऊ अर्थात तो क्या होना चाहिए, उसमें जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए अर्थात जीवांश पदार्थ तथा पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा होनी जरूर चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए, दूसरी बात भूमि एकदम समतल होनी चाहिए, ठीक है। भूमि समतल होनी चाहिए। सिंचाई में भी अपन ने पढ़ा था कि भाई भूमि समतल होनी चाहिए सिंचाई के लिए, खेत की जमीन समतल होनी चाहिए। समतल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर ढालनुमा होगी तो सारा पानी अपन खेत का एक कोने में आकर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन समतल होगा तो बारिश का पानी सारा क्या होगा, जहां बारिश होगी वहीं पर वो उपयोग में आएगा और रिस कर जमीन में जाएगा, ठीक है। कंकड़ पत्थर रहित होने चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। कंकड़ पत्थर रहित होने चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए, ठीक है। कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाने चाहिए उसमें, ठीक है। खरपतवार रहित होने चाहिए, अनावश्यक रूप से उगने वाले जो पौधे खरपतवार होते हैं वो नहीं होने चाहिए, खरपतवार रहित होने चाहिए। खरपतवार रहित होनी चाहिए। जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, वो खरपतवार रहित होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये भी सही चीज है, ठीक है। बलुई दोमट या दोमट मिट्टी बढ़वार के लिए उपयुक्त होती है। जो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होती है वो बढ़वार उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी, देखिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी बढ़वार के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। यहाँ पर इस मिट्टी में क्या होते हैं, पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे बढ़वार अधिक होती है, ठीक है। रेतीली या अधिक चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, रेतीली और अधिक चिकनी नहीं मिट्टी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चिकनी होगी तो फिर भी चल जाएगी, नर्सरी के लिए काम में आ जाएगी, लेकिन रेतीली और अधिक चिकनी नहीं होनी चाहिए। रेतीली
तथा अधिक चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, भूमि की जो निचली परतें कठोर नहीं होनी चाहिए, भूमि की जो निचली परत कठोर नहीं होनी चाहिए। भूमि की निचली परतें कठोर नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर भूमि की निचली परतें अगर कठोर हो जाए तो क्या हो जाएगा? भूमि की निचली परतें कठोर होगी तो जो सारा पानी होगा वो जमीन के ऊपरी सतह पर ही बना रहेगा, जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, पौधे की जड़ें जमीन के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी मिट्टी को लेकर कुछ खास बातें हैं जो हमें पौधशाला के निर्माण के समय, इसी स्थान का चुनाव करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सिंचाई की सुविधा अगला है तीसरा, पौधशाला के निर्माण के स्थान के चुनाव के लिए वहां पर पहला तो देखा जाता है वो धरातल जगह स्थल कैसा है, दूसरा वहां की मिट्टी कैसी, तीसरा वहां सिंचाई की क्या सुविधा है। ठीक है, वर्ष पर नियमित सिंचाई होनी चाहिए, वर्ष पर नियमित सिंचाई होनी चाहिए, ऐसा स्थान हो जहां पर वर्ष पर नियमित सिंचाई सरलता से हो सकती है। ठीक है, वर्ष भर नियमित सिंचाई होनी चाहिए, वर्ष भर नियमित सिंचाई होती रहनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरी खास बात, पानी सिंचाई योग्य होना चाहिए। वर्ष पर सिंचाई हो तो वहां पर हो सकती है, हमने जहाँ पे नर्सरी पौधशाला ली वहां पर वर्ष पर सिंचाई हो सकता है। पास में बहुत ही बढ़िया तालाब है, बड़ा तालाब है, ठीक है, जहाँ पर अपन ने ले लिया, ठीक है, कुआं ट्यूबवेल कुछ भी है, लेकिन उस कुएं ट्यूबवेल में पानी जो है वो पानी की सिंचाई योग्य होना चाहिए। ठीक है, पानी सिंचाई योग्य होना चाहिए। पानी क्या हो? सिंचाई योग्य होना चाहिए, सिंचाई के लायक होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा है जल निकास व्यवस्था। चौथा है हमारा जल निकास व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था। अब वहां पर जल निकास कई बार बारिश एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो पानी भर जाता है, तो पानी के निकलने की क्या होती है, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक नमी से रोगों और कीटों, क्यों? अगर अधिक नमी पड़ी रहेगी तो क्या होगा? अधिक नमी होगी तो कीटों और रोगों का प्रकोप, कीटों और रोगों का प्रकोप, भूमि में वायु संचार कम हो जाता है, मृदा ताप घट जाता है, ठीक है, गिरावट आती है जिस, ठीक है, अधिक नमी से कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ता है। अधिक नमी से क्या होता है? कीटों व रोगों का प्रकोप बढ़ता है। ठीक है, भूमि में वायु संचार कम तथा तथा मृदा ताप में गिरावट आती है, मृदा ताप में गिरावट आती है, अतः जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी इकट्ठा होने से क्या हो सकता है? ज्यादा पानी इकट्ठा होने से
पानी इकट्ठा होने से क्या हो सकता है, देखिए अधिक नमी से एक तो कीटों रोगों का प्रकोप बढ़ता है, दूसरा ताप में कमी आती है, ताप में गिरावट आती है, ठीक है। और भूमि में वायु का संचार भी कम हो जाता है, क्योंकि जमीन के ऊपर पानी इकट्ठा रहेगा तो हवा, जो वायु होती है वो हवा होती है, वो पानी के आर पार होके जमीन के अंदर तो जाने से रही, वायु संचार कम हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए। यातायात की भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, पहली बात। इन सब चीजों के साथ यातायात की सुविधा होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। अगला है हमारा 5वां, यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा होनी चाहिए, यातायात की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अर्थात अब ये व्यवसायिक काम किए जाते हैं, ठीक है, सब्जियां फल उगाए जाते हैं, तो जो सब्जियां फल उगे हैं उनको वापस गांव में बेचने के लिए या बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े मंडियों में ले जाने के लिए किसकी, गाड़ियों की तो आवश्यकता होगी। तो हमें ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां पर क्या हो, यातायात सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। व्यावसायिक नर्सरी जो क्रेताएं होती हैं, ठीक है, जो खरीदारों की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक नर्सरी क्रेताओं का मतलब खरीदारों की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नर्सरी में आवागमन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, नर्सरी में आवागमन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, आवागमन की क्या होनी चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। आवागमन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। फिर कार्बनिक खाद की सुविधा होनी चाहिए वहां पर आसपास, कार्बनिक खाद की सुविधा, कार्बनिक खाद की भी वहां पर सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, कि आसपास में आसानी से, नर्सरी का स्थान ऐसा चुनना चाहिए जहां आसपास में क्या, कार्बनिक खाद हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखो पौधशाला ऐसे स्थान पर निर्मित होनी चाहिए जैसे आसानी से कम लागत पर क्या हो, पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद मिलता हो, ठीक है। पौधशाला ऐसे स्थान पर निर्मित होनी चाहिए जहां क्या हो, आसानी से कम लागत पर, जहां आसानी से कम लागत पर पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद मिल जाए या उपलब्ध हो जाए, अर्थात जहां से आसानी से कम लागत पर, ऐसा नहीं है कि अपन ने यहाँ अपनी खाद की दुकान है और अपन ने 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर अपनी नर्सरी बनानी और उससे वहां से खाद लेने के लिए यहाँ आना पड़े, तो लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दैनिक व स्थानीय मजदूरी की सुविधा होनी चाहिए, 7वां, दैनिक व स्थानीय मजदूरी की सुविधा
दैनिक व स्थानीय मजदूरों की सुविधा अर्थात ऐसी जगह लगानी चाहिए हमें नर्सरी जहाँ आसपास के स्थानीय मजदूर हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, क्योंकि दैनिक रोज ऐसा तो नहीं है कि वहाँ हर रोज मजदूरी की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी, नहीं, वहाँ मजदूरों की आवश्यकता 2-2 दिन छोड़ के भी हो सकती है नर्सरी में, ठीक है, पौधशाला में। तो हमें आसानी से मजदूर मिल जाए ऐसी जगह लगानी चाहिए, ठीक है। देखिए तो देखिए पौधशाला ऐसे स्थान पर स्थापित करनी चाहिए जहां दैनिक स्थानीय मजदूरों की जो संख्या पर्याप्त हो और आसानी से उपलब्ध हो। पौधशाला ऐसे स्थान पर स्थापित करनी चाहिए जहां पर दैनिक तथा स्थानीय स्थानीय मजदूरों की संख्या पर्याप्त व आसानी से उपलब्ध हो, अर्थात पर्याप्त मात्रा में हो। अर्थात के देखिए आप लोग, पर्याप्त मात्रा में होने का मतलब यह है कि हाँ, हमें आज हमारी नर्सरी में, हमने जो नर्सरी लगाई है, हमें आज हमारे 500 मजदूरों की जरूरत है, लेकिन हमें वहाँ 150 ही मिल रहे हैं, 200 ही मिल रहे हैं, पर्याप्त नहीं है ना। तो ऐसी जगह लगानी जहाँ पर मजदूर रहते हों, ठीक है, वहाँ से मजदूर लोगों को आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है, और पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो जाए। स्क्रीनशॉट ले इसका। तो ये था हमारे आज नया जो अपन ने टॉपिक अध्याय शुरू किया था, पौधशाला, जिसके बारे में महत्व और पौधशाला स्थल के चुनाव को ध्यान में रखने योग्य बात है, और पौधशाला की परिभाषाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।